प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबकी दिली जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए, आमीन। एक कब्र की दिल दहला देने वाली कहानी। अमीरुल मोमिनीन हजरते सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जनाजे के साथ कब्रिस्तान तशरीफ ले गए। जब लोगों ने सफ़े बना ली तो आप सबसे पीछे चले गए। वहाँ एक कब्र के पास बैठकर गौर फिक्र में डूब गए। आपके दोस्तों ने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप तो मैयत के वली हैं और आप ही पीछे चले गए। किसी ने अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन, आप रदी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ तन्हा कैसे तशरीफ फरमा हैं? तो फरमाया, अभी अभी एक कब्र ने मुझे पुकार कर बुलाया और बोली, ए उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु, मुझसे क्यों नहीं पूछते कि मैं अपने अंदर आने वालों के साथ क्या बर्ताव करती हूँ? मैंने उस कब्र से कहा, मुझे जरूर बता। वो कहने लगी, जब कोई मेरे अंदर आता है तो मैं उसका कफन फाड़कर जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डालती हूँ और उसका गोश्त खा जाती हूँ। क्या आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं उसके जोड़ों के साथ क्या करती हूँ? मैंने कहा, जरूर बता। तो कहने लगी, हथेलियों को कलाइयों से, घुटनों को पिंडलियों से और पिंडलियों को कदमों से जुदा कर देती हूँ। इतना कहने के बाद हजरते सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु हिचकियाँ लेकर रोने लगे। जब कुछ इफाका हुआ तो कुछ इस तरह कहने लगे, इस दुनिया में हमें बहुत थोड़ा अरसा रहना है। जो इस दुनिया में सख्त गुनहगार होने के बावजूद साहिबे इक्तिदार है, वो आखिरत में इंतहाई जलीलो खार है। जो इस जहां में मालदार है, वो आखिरत में फकीर होगा। का जवान बुढ़ा हो जाएगा और जो जिंदा हैं वो मर जाएंगे। दुनिया का तुम्हारी तरफ आना तुम्हें धोखे में न डाल दे, क्योंकि तुम जानते हो कि ये बहुत जल्द रुखसत हो जाती है। कहाँ गए तिलावती कुरान करने वाले? कहाँ गए बैतुल्लाह का हज करने वाले? कहाँ गए माह रमजान के रोजे रखने वाले? खाक ने उनके जिस्मों का क्या हाल कर दिया? कब्र के कीड़ों ने उनके गोश्त का क्या अंजाम कर दिया? उनकी हड्डियों और जोड़ों के साथ क्या हुआ? दुनिया में वो आराम दे नरम नरम बिस्तर पर होते थे, लेकिन अब वो अपने घर वालों और वतन को छोड़कर राहत के बाद तंगी में हैं। उनकी बेवाओं ने दूसरे निकाह करके दोबारा घर बसा लिए। उनकी औलाद गलियों में दर बदर है। उनके रिश्तेदारों ने उनके मकानात आपस में बांट ली। वल्लाह उनमें कुछ खुश नसीब हैं जो कब्रों में मजे लूट रहे हैं, और वल्लाह बाज कब्र वाले अजाब में गिरफ्तार हैं। अफसोस ऐ नादान, जो आज मरते वक्त कभी अपने वालिद की, कभी अपने बेटे की, तो कभी सगे भाई की आंखें बंद कर रहा है। उनमें से किसी को नहला रहा है, किसी को कफन पहना रहा है, किसी के जनाजे को कंधे पर उठा रहा है, किसी के जनाजे के साथ जा रहा है, किसी को कब्र के गड्ढे में उतार कर दफना रहा है। याद रख, कल ये सब कुछ तेरे साथ भी होने वाला है। काश मुझे इल्म होता कौन सा गाल कब्र में पहले खराब होगा। फिर हजरते सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और रोते रोते बेहोश हो गए और एक हफ्ते के बाद इस दुनिया से तशरीफ ले गए। दोस्तों, तुम्हारी बोई हुई फसल की कटाई का वक्त करीब आ गया है। तुम कब तक इस गफलत का शिकार रहोगे? क़यामत की हौलनाकियां तुम्हारे सामने हैं कि जिस दिन बाप अपनी औलाद से भागेगा, तुम्हें उस वक्त इंतहाई अफसोस होगा।
जब तुम्हारे आमाल का हिसाब होगा तुम सूखी हुई उस घास की मानिंद हो जाओगे जिसको हवाएं इधर उधर फेंक रही होती हैं। तुम कब तक इस गफलत में मुब्तला रहोगे। हालांकि तौबा की कबूलियत का इल्म तो जाहिर हो चुका है। ऐ ख्वाहिशात के समुंदर में गर्क रहने वालों, नजात की कश्ती पर सवार हो जाओ और अपने आफाल से बुराइयों का जड़ से खात्मा कर दो। अपने नफ्स को नदामत के साइल पर डाल दो, फिर तुम अल्लाह को बहुत ज़्यादा करम फरमाने वाला पाओगे। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तौबा करने की तौफीक दे और हम सबको नेक आमाल करने की तौफीक दे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।